कबीर गुरु गोविंद कर जानिए और रहिए शब्द समाए। रहिए शब्द समाए यानी अपने गुरु जी के वचन में, उसके शब्द के अंतर्गत रह के भक्ति करना, उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन मत करना, उसके शब्द का उल्लंघन मत करना, नियमों को मत तोड़ना। और मिले तो दंडवत बंदगी, और यदि आपको अपने गुरुजी से कभी साक्षात्कार हो, आमने सामने मिलना हो, तो तुरंत दंडवत बंदगी, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। नहीं पल पल ध्यान लगाए, अन्यथा पल पल अपने गुरुजी के ही ध्यान में रहना। पल पल ध्यान लगाने का मतलब है गुरुजी ने हमें जो भक्ति दे दी, तीनों समय की आरती दे दी, मंत्र जाप करने के लिए दे दिए, सुनने के लिए हमारे को सत्संग दे दिए, ज्ञान चर्चा करने के लिए साध संगति कर दी। कहने का मतलब अपने गुरुजी के विषय में ही लगन लगा के रखना। फालतू के विचारों को, फालतू की बकवादों को, काल प्रेरणाओं को अपने दिमाग में जगह मत देना। तो ये कबीर जी, जिस कबीर को सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत परमात्मा मानती है, तो भाई आपका परमात्मा तो खुद कह रहा है कि गुरु जी को ही गोविंद समझना, भगवान समझना और उनके वचन में चलना। जबकि आप लोग तो उनके एक भी वचन में नहीं चल रहे, सारे उल्टे काम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है और आप उनका सहयोग कर रहे हो। और मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए, पल पल अपने गुरु जी का ही ध्यान लगाना। यानी ये कबीर अपना ध्यान लगाने के लिए मना कर रहा है कि मेरा ध्यान नहीं लगाना, नहीं तो नरक में जाओगे। अपने गुरु जी का ही ध्यान लगाना है, अपने गुरु जी का ही। इसलिए हम सत्सेवक जून के महीने में इस कबीर जी की काल्पनिक फोटो का कबीर प्रगट दिवस नहीं मनाते। हम इस फोटो को अपने घर पर भी नहीं रखते, हम इस फोटो के विषय में सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें तो पल पल ध्यान लगाने का आदेश केवल अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का है। यानी अपने गुरु का ही ध्यान लगाना है, गुरु का ही वचन मानना है, गुरु को ही भगवान मानना है, तभी हम भक्ति मार्ग पर सफल होंगे। तो क्या कहा है कबीर, गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु जी को गोविंद परमात्मा तुल्य जानना चाहिए। अब देखो भाई और बहनों, परमेश्वर हर बार अपने आप को छुपाएगा, सतगुरु रामपाल जी हर बार अपने आप को छुपाएंगे, लेकिन वाणी क्या कह रही है? वाणी कह रही है कबीर गुरु गोविंद कर जानिए। इस वाणी में यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि गुरु जी को परमात्मा के समान मानना चाहिए, परमात्मा के बराबर मानना चाहिए। नहीं, ये जो कोष्टक है ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी तरफ से लगाया है, अपनी ओर से। जबकि वाणी क्या कह रही है, आप इस कोष्टक को हटा दीजिए, फिर आपको वाणी समझ में आ जाएगी। इसको हटा दीजिए आप, और अब आप वाणी को पढ़िए। गुरु जी को गोविंद जानना चाहिए, गुरु गोविंद कर जानिए, ये है इस वाणी का असली अर्थ। गुरु जी को गोविंद यानी भगवान जानना चाहिए, ना कि भगवान के समान जानना चाहिए। यानी कबीर परमात्मा स्वयं ही गुरु जी का रोल करते हैं, इसमें कोई मीन मेख नहीं है, कोई संशय नहीं है। सरलार्थ, गुरु जी को गोविंद जानना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए भक्ति साधना के शब्द नाम को सदा जाप करते रहिए। जब कभी गुरु जी मिले उस समय उनको दंडवत प्रणाम करें, नहीं तो पल पल उनमें ध्यान लगाएं। अब ध्यान कैसे लगाना है, सतगुरु आशीर्वाद से दास ने आपको बता दिया। यानी गुरु जी के द्वारा बताई गई भक्ति साधना, मंत्र, आरती, सत्संग, सुमरण, हमने केवल उन्हीं में अपनी लगन लगानी है। वाणी।